ऐसे लेके चलना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो ग्रुप वन में उसमें पूरा टाइम जाएगा। इससे क्या होगा, तुम्हें जैसे कि हाँ जी, तो कैसे आप लोग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज बड़े दिनों बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो मेरा कुछ रीजन था, मैं वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि एक तो मॉक का वेट था कि मॉक आ जाएंगे तो पता लग जाएगा पेपर पैटर्न किस हिसाब से रहने वाला है। दूसरी बात भाई, इलेक्शन डेट की वजह से बहुत ज्यादा भसड़ मची पड़ी थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक्सटेंड होंगे नहीं होंगे। पर आईसीआई ने क्या भाई साहब सीन दिया है, मैं सही कह रहा हूँ, सब लोग हिल गए होंगे। पर अगर तुम लॉजिकली सोचो ना, तो इसमें हिलने वाली कोई बात नहीं थी, ना शौक होने की कोई बात थी, क्योंकि आईसीआई ने पहले ही कुछ दिन पहले उससे बताया था, एक नोटिस दिया था कि जो एग्जाम होंगे अब सीए इंटर और फाउंडेशन के, वो 3 बार होंगे। और 3 बार वो कैसे कैसे होंगे, एक तो मई वाला, एक सितंबर वाला और एक जनवरी वाला। तो अगर उन्हें सितंबर में एग्जाम लेने थे तो उसके लिए मई में कंडक्ट करवाना जरूरी है, वरना भाई वो नहीं हो पाते। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब नहीं हुए भाई नहीं किसके एग्जाम, तो वही है डेट, ज्यादातर तो वही है, कुछ डेट्स चेंज हुई हैं। और बाकी भाई अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। भाई सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं, अब ये जो टाइम है ना, तुम्हारे यही कुछ 40 के आसपास डेज बच रहे होंगे। और अब यूट्यूब पे क्या होगा, अब एकदम एक कहते हैं ना हिंदी में कि न्यूड डांस, अब तुम समझ जाओ हिंदी में क्या कहते हैं उसे, वो चलेगा। 30 डे स्ट्रेटजी, 10 डे स्ट्रेटजी, 1 वीक प्रायर टू एग्जाम स्ट्रेटजी, और भाई एग्जाम से 1 घंटे पहले की स्ट्रेटजी, 30 दिन की स्ट्रेटजी। भाई ये सब बहुत चलेगा। तो भाई मेरी मानो तो ये जो भी वीडियोस अगर तुम्हें यूट्यूब पे दिखे तो पहले इनको 3 डॉट पे जाके नोट इंटरेस्टेड कर देना, इनसे तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होने वाला। तुम अगर अपने आप में अगर पहले से मोटिवेट होगे तो भाई ये तुम्हें दिमाग खराब कर सकती हैं, या तो तुम्हें लगेगा कि फालतू की बातें कर रहे हैं कि ऐसा भी होता है क्या। क्योंकि भाई स्ट्रेटजी में क्या होता है, एक जो बंदा है वो तैयारी कर रहा है, उसे अपने बारे में पता होता है कि हाँ मैं कितने पानी में हूँ और मैं किस लेवल पे जा रहा हूँ। अभी अभी तो पेपर है नहीं, तो अभी वो तैयारी कर ही रहा है ना, तो वो उस बंदे पे डिपेंड करता है कि हाँ वो अभी क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए। तो अभी जो टाइम हो गया है, अब देखो तुम्हारा फर्स्ट मॉक आ चुका है और मॉक देख के तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये पेपर बहुत हार्ड है। और भाई मैं सही बताऊं, पेपर अब की बार सही में टफ बनाए गए हैं। जो बच्चे सोच रहे थे एमसीक्यू होंगे बढ़िया हो गया, मैंने तुम्हें वीडियो में बताया था कि भाई एमसीक्यू पे भरोसा मत करना। और आईसीआई ने देखो मॉक में दिखा दिया ये कि आईसीआई का क्या लेवल है भाई केस स्टडी बनाने का, और वो भी एक नहीं दो नहीं, 3 केस स्टडी। समझ लो भाई क्या सीन है इसका, जैसे अकाउंट हो गया, लो हो गया। भाई ऑडिट में भी ना बहुत तगड़ा सीन करा है। जो केस स्टडी है, 3 केस स्टडी डाल दी है, उसके बावजूद क्या करा है, करेक्ट इनकरेक्ट हटा दिया भाई, करेक्ट इनकरेक्ट ही हटा दिए। और एफएमएसएम एसएम का क्वेश्चन ही बदल दिए, जिस तरह के आते थे उससे अपडेट कर दिए क्वेश्चन। और जो एफएम वाला पार्ट था उसमें 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, उसको भी 8 और 2 का कर दिया, और हर एक क्वेश्चन में थ्योरी घुसा दिया। भाई बहुत गजब चल रहे हैं भाई, बहुत गजब। भाई इस हिसाब से देखा जाए तो अभी देखो तुम्हारा क्या सीन है, मॉक आ चुके हैं। जो बंदा ग्रुप 1 की तैयारी कर रहा है या ग्रुप 2 की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसके इस टाइम मॉक हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं कोई बात नहीं, 1-2 दिन का गैप निकालो, ठीक है, जैसे कि भाई, और मॉक इस तरह देना कि जैसे तुम्हें एक दिन में पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके अगले दिन उसका मॉक। क्यों भाई, इसका रीजन ये है, देखो जैसे तुम्हारे पेपर होंगे, तुम्हें पेपर में भी तो एक दिन का गैप मिलता है, ठीक है। अब वो एक दिन का गैप मिल रहा है तो उसमें तुम्हें ये वाली प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ भाई एक दिन में मुझे इतना पढ़ना है। अगर तुमने वो पहले तुम्हें मॉक में से पेपर की तैयारी नहीं करनी, उस एक दिन पहले की भी तैयारी करनी है कि तुम उस एक दिन में पूरा कितना पढ़ सकते हो, क्योंकि एक दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक है। दूसरी बात भाई, मॉक दे टाइम एक तो तुम टाइमिंग का जरूर ध्यान रखना। और अभी जो एमसीक्यू है इस पे भी ज्यादा बिलीव मत करना, और बड़े भी आ सकते हैं। क्यों? जो तुम्हारा पेपर होगा, इतना बड़ा पेपर होता है, उसमें ना फॉन्ट साइज भी बड़ा होता है, तो उससे क्या होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा भाई क्वेश्चन ये और बड़ा है। तो वो अभी फोन में पीडीएफ में देखोगे, उसकी बात तुम्हें फील नहीं आएगी अभी, ठीक है। उसके बाद जब तुम वहां जाओगे ना पेपर देने, तो एक तो एजिटेशन रहती है, यार भाई इंटर का पेपर है, ये है वो है, भाई गलत सीन होता है। तो शांत रखना खुद को, और एक दिन पहले की तैयारी करना, और मॉक की टाइमिंग लगा के कि हाँ 3 घंटे का पेपर है। और सबसे जरूरी बात भाई, तुम ये सोच रहे हो कि 15 मिनट का टाइम मिलता है, भाई ऐसा कुछ नहीं मिलता सीट वीट भरने का,
कुछ टाइम नहीं मिलेगा शीट वीट भरने का, वो दे देंगे, तुम्हें करना स्टार्ट करना है। और जो यूं सोचो जो एंड पे बैठा है सीट के, जहां से पेपर बनना स्टार्ट हुआ है और यहाँ एंड पे सीट पे बच्चा बैठा हुआ है, भाई टाइम चल रहा है उसका, सीट नहीं मिलेगी। ये मत सोचना कि 15 मिनट पहले सीट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तुम पढ़ लेना एडमिट कार्ड वगैरह पर भी, ठीक है। हम भी बहुत शौक हुए थे। भाई स्ट्रेटजी में क्या है, देखो तुम्हारा जो मौका है नहीं हुआ तो वो इस तरह से करना, और अगर हो गया है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई अब मेरे को इसकी दिक्कत है, इस चैप्टर के इस चीज में दिक्कत है, इस चैप्टर में ही दिक्कत है, या इस सब्जेक्ट में ही दिक्कत है। जहां भी दिक्कत लग रही है, जैसे कि तुम्हारे दिन का भाई कोई भी शेड्यूल रहता है, तुम सुबह क्या पढ़ते हो, रात को क्या पढ़ते हो, ठीक है, जिसमें दिक्कत है उसे सुबह लगा दो। जिससे कि मैं बताता हूँ क्या होता है, जिसमें भाई दिक्कत तुम्हारी उसी में होती है जिसको तुम ज्यादा टाइम ही डिवोट नहीं करते, ठीक है, उसलिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसमें टाइम ही नहीं जा रहा। तो इसलिए उसको स्टार्टिंग में कर दो। जो भी तुम जैसे कोई सब्जेक्ट है तुम्हारा, तो उसमें कोई दिक्कत हो रही है तो उसको स्टार्टिंग में पढ़ डालो पहले ही। इससे क्या होगा, तुम्हें सेटिस्फेक्शन आएगी कि हाँ चल यार वैसे नहीं पढ़ रहा था, अब पहले यही हो गया। दूसरी बात, दिक्कत थी वो भी रिजॉल्व होगी, ठीक है ना। और भाई अभी टाइम है, और देखो ये वो टाइम है जहाँ पे बच्चों को डिसीजन लेना चाहिए कि अब सिंगल दूं या ना दूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को चेक कर लिया होता है, मॉक दे दिए, तैयारी देख ली, केसेस आप किया, और अभी 1.5 महीना तो कहीं है यार, ज़्यादा टाइम है नहीं अब, क्योंकि अब कितनी तारीख हो चुकी है, लगभग 21 तारीख हो चुकी है ना, तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं भाई, 1 महीना 10 दिन तुम्हारे बचे हैं। तो अब ये वो वाला टाइम है, अब तुम्हें बिल्कुल स्टिक हो जाना, बिल्कुल ही, कि 1 या 2, और अगर 2 पे जा रहे हो, देखो अब तो वैसे ज़्यादा ये मत करना कि हाँ अब 8 पेपर है, 8 पेपर वाला भाई। पहले क्या होता था, जो बंदा 8 पेपर देता है ना भाई, उसके ना अलग ही टेंशन हो जाती है, एक तो कि यार 8 पेपर लगातार ही पेपर देना, पेपर 8 नहीं होता भाई, वो तुम यूं मानो वो 16 दिन का गैप जो होता है ना, 16 दिन भाई सब बिल्कुल जो जाते हैं वो बहुत तगड़े होते हैं। और अब 6 हो गए हैं तो थोड़ा वो हल्का हो गया प्रेशर, ठीक है। तो बोथ पर जाना अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। उसके बाद जो भी तुम्हारा सिंगल ग्रुप है, अगर सिंगल ग्रुप में भाई तुम्हारा डीटी हो गया, आईडीटी हो गया और अकाउंट्स हो गया, भाई प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है इनके, इन्हें दबा के करो, ठीक है। अगर तुम सिंगल ग्रुप वाले हो, क्या करो, पहला स्लॉट में लगाओ प्रैक्टिकल, फिर उसके बाद लगाओ थ्योरी। क्यों? इससे क्या होगा भाई, ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल करता है, फिर उसके बाद बंदा थ्योरी नहीं पढ़ पाता, दिक्कत हो जाती है। और स्ट्रेटजी दूसरों की देखने के बजाय अपनी खुद बनाओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जैसे कि मैं तुम्हें आइडियाज दे रहा हूँ तो तुम उसको इनेक्ट करो, इनको तुम अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड करो कि हाँ किस तरह से मैं अपना प्लान को शेड्यूल कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद भाई अब तुम्हारा ग्रुप 1 का ये, और जो ग्रुप 2 वाला सीन है, ग्रुप 2 वाले बच्चे भाई एक तो थोड़ा सीरियस ही रहते हैं ज़्यादा, और क्या कहते हैं जो भी है तुम्हारा ग्रुप 1 ग्रुप 2, इन दोनों को अब एक साथ चलाने का टाइम आ गया है। और जब तुम्हारे पेपर आने वाले होंगे, जैसे कि यही 2-3 तारीख है जो भी, उसके 10 दिन पहले, मतलब कि लगभग अब तुम्हारी 21 तारीख है ना, तो 21 क्या चल लिया, मार्च चल लिया, पूरा अप्रैल होगा, अप्रैल 20 तक देखो अभी क्या करो तुम। अगर देखो मिक्स स्टडीज नहीं कर पाते, जैसे कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, क्या करना है, अभी ग्रुप 1 लगाओ, अभी ठीक है, उसके बाद ग्रुप 2 लगाओ लगभग। और जो लास्ट के 10 दिन बचेंगे, लास्ट के 10 दिन एग्जाम से लेके पिछले, उसमें पूरा का पूरा ग्रुप 1 पे फोकस देना है, पूरा ग्रुप 1 पे फोकस देना है। और उससे जस्ट पहले, समझ रहे हो ना मैं कैसे कह रहा हूँ, जैसे कि ये पेपर है, इससे 10 दिन पहले पूरा ग्रुप 1, और यहाँ से यहाँ तक लगभग 10 दिन तक पूरा ग्रुप 2। बच्चे होते हैं कि यार बहुत ग्रुप दे रहे हैं, अब मेरे जैसे होंगे यार, तुम समझ जाओ क्या होता है कि वो एग्रीगेट में फंस जाते हैं, मेरा भी वही सीन रहा था। तो इससे एक ग्रुप का तो सीन बन ही जाएगा, जिससे तुम्हें हाँ लगेगा कि हाँ चल 2 नहीं निकल सकते तो एक तो निकले ही निकले, ठीक है। अब तुम्हें ये दिया तो इससे तुम्हें क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि यार एक तो निकले। और दूसरी बात, जब तुम इसको देखने जाओगे, जब ये पेपर आएंगे, तो तुमने यहाँ पर रिवाइज कर रखा है ऑलरेडी, और इनमें क्या करना है, तुम्हें मॉक वगैरह सब कुछ दे देना है, ठीक है। और जब ये वाले जो 10 दिन बताए मैंने, इनके इसके अंदर एक मॉक
और दूसरी चीज स्टडी मटेरियल। भाई इनके अलावा कुछ मत उठाना, किसी को चीज को उठाने की जरूरत नहीं है। और अगर उठाना है तो सिर्फ उन क्वेश्चंस को उठाओ जैसे कि टीचर्स जो होते हैं वो लिखवाते हैं ना, LDR हो गया या लास्ट डेरिवेशन का ऐसा कुछ होता है, उन क्वेश्चंस को उठाना बस। और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, जिसकी कॉन्सेप्ट है उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन हो गए। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन उठाया, एक क्वेश्चन समझ के, उसके बाद मॉड्यूल का क्वेश्चन लगा दिया, फिर मॉड्यूल के लगा दिए सारे के सारे, उसके बाद लास्ट डिवीजन लगा दिए जो कि उसमें होते हैं जैसे कि प्रीवियस ईयर के हो गए या आरटीपी में, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं आरटीपी पे। और भाई बड़े क्वेश्चन करना इस बार बहुत जरूरी, क्योंकि केस स्टडी में ना वो बड़े क्वेश्चन ही दे रहे हैं। जो तुम सोचो ना केस स्टडी है तो MCQ है, वो बड़े ही क्वेश्चन है। तुम अगर टैक्स का पेपर देखो तो टैक्स में ऐसा ही होता था, जो पहला क्वेश्चन होता है वो ऐसे ही बड़ा क्वेश्चन होता है, बस उसके पार्ट पार्ट के आंसर होते हैं वो। बस इतना ध्यान रखना और इस हिसाब से अपनी पढ़ाई को लेके चलना है। और भाई अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम वगैरह पे, मेरे को बता देना। और बाकी करते रहो, आगे बढ़ते रहो। राम राम।